जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास की। वित्तीय वर्ष 2023-24 या हम ये कहें कि बजट 2023-24 के में जो घोषित योजनाएं हैं आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे और इनके साथ ही जो प्रमुख योजनाएं हैं जो पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा घोषित करी गई हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अगर हम बात करें पहली योजना की तो शहरी अवसंरचना विकास निधि, ये अभी हम लोग केवल वित्तीय वर्ष 2023 में या बजट 2023 में जो घोषित योजनाएं हैं उनके बारे में हम लोग अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारी न्यूनता के उपयोग के माध्यम से शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी, ठीक है। पर्यटन देखो अपना देश एकीकृत और नॉन मेसी दृष्टिकोण में न्यूनतम 50 तथ्यों का चैलेंज मोड में चयन किया जाएगा। पर्यटन देखो अपना देश के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 यह भी फरवरी 2023 में घोषित करी गई। अगले वर्ष में ध्यान देना, अगले वर्ष में बहुसंख्यक युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 आरंभ की जाएगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र, इससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी जा रही है कि कारगर इकोसिस्टम को प्रेरित करने तथा इस क्षेत्र में पूर्ण मानव संसाधनों को प्रशिक्षित करने के लिए यह प्लान लाया गया है, ठीक है। इसकी घोषणा करी गई है। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय बच्चों तथा किशोरों के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों, भाषाओं, विषयों और उनकी स्तरों में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की घोषणा की गई है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, ठीक है, यह भी फरवरी 2023 में घोषित करी गई। वर्ष 2042 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करना है। किस वर्ष से किस वर्ष आयु वर्ग के लिए? तो 0 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के लिए, ठीक है। इस मिशन की शुरुआत हुई है वर्ष 2042, ठीक है, इसका लक्ष्य है। आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम 2200 करोड़ रुपए का परिव्यय इस पे किया जाएगा और इसमें क्या होगा कि बागानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण और आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, ठीक है। तो मुख्यतः यह बागानी फसलों के लिए है। कुल 2200 करोड़ रुपए का इसमें किया जाएगा, परिव्यय किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड, ठीक है। युवा उद्यमियों को चिन्हित करते हुए युवा उद्यमियों पे केंद्रित है यह। ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, ये जो एग्री स्टार्टअप्स हैं उनको खोलने के लिए प्रोत्साहन दी जाएगी और इसके लिए कृषि वर्धक निधि स्थापित करी गई है या की जाएगी। ये एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड, ठीक है, ये बजट 2023 में ये घोषणा हुई है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यह भी फरवरी 2023 में घोषित हुई। कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा तथा फसल नियोजन, स्वास्थ्य, फार्म इनपुट, ऋण एवं बीमा, फसल आकलन, मार्केट इंटेलिजेंस और एमटेक इंडस्ट्री के माध्यम से समावेशी किसान केंद्रित समाधान को प्रेरित किया जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी योजना घोषित करी गई। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ग्रामीण महिलाओं के 81 स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर बड़े उत्पादन या उद्यमों में संलग्न करना, इसका क्या है, उद्देश्य है, ठीक। चलिए आगे। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कारीगर और शिल्पकारों के लिए है। उसके द्वारा क्या किया जाएगा, सरकार के द्वारा कारीगरों और शिल्पकारों को क्या किया जाएगा, आर्थिक मदद मुहैया प्रदान की जाएगी, ठीक है, आर्थिक मदद प्रदान किया जाएगा। पीएम प्रणाम योजना, यह भी बजट में घोषित किया गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य है रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करके स्थायी कृषि या सतत कृषि पद्धतियों को विकास देना है, हरित कृषि पद्धतियों को विकास देना है, ठीक है। श्री अन्न योजना, ठीक है, मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देना तथा किसानों को मोटे अनाज की उपज के लिए आर्थिक और कृषि संबंधी जो मदद है उसको उपलब्ध कराना, इसका उद्देश्य है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखेंगे हम और समसामयिक योजनाओं और कार्यक्रम के बारे में जो पिछले
वर्षों से, पिछले वर्षों से सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम शुरू करें प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, तो यह फरवरी 21 में चलाया गया, फरवरी 2021 में चलाया गया। देश में स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता को विकसित करना, भारत में ही स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता को विकसित करना, क्योंकि हम कोविड के समय देख चुके थे कि कितनी बदहालपूर्ण स्थिति थी। ठीक है, रैंप कार्यक्रम या राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में रैंप कहा गया। ठीक है, यह फरवरी 2022 में शुरू करी गई। भारत में MSME की स्थिति में सुधार करना। ठीक है, MSME की स्थिति में सुधार करना। PM डिवाइन योजना फरवरी 2022 में, ठीक, PM डिवाइन योजना फरवरी 2022 में, यह पूर्वोत्तर में विकास की गति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना, यह भी फरवरी 2022 में लाया गया। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना, यह भी फरवरी 2022 में लाया गया। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है रेलवे का उपयोग कर स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाना, क्या है इसका उद्देश्य है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। वन नेशन वन कार्ड योजना, क्या है वन नेशन वन कार्ड योजना, 1 जून 2020 से शुरू हुआ। जो इसका उद्देश्य है वह प्रवासी मजदूरों तथा उनके परिवारों को देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से PDS पब्लिक सार्वजनिक, जो उनका है सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उचित मूल्य की किसी भी दुकान से उनके अनाज को खरीदने में मदद करना या अनाज को खरीदना संभव बनाना, वन नेशन वन कार्ड योजना इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, यह जून 2020 में शुरू करी गई। कोविड-19 के लॉकडाउन जब हुआ उसके दौरान विक्रेताओं को अपनी आजीविकाओं और रोजगार पुनः प्रारंभ करने के लिए किफायती दर पर कार्यशील पूंजीगत ऋण की सुविधा प्रदान करी गई। ठीक है, जो कोविड के कारण बंद हो गया था रोजगार, उसके लिए है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान मई 2020 में किया गया। कोविड-19 के खिलाफ भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत करी गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जून 2020 में। ठीक है, कोविड-19 से प्रभावित घर वापस लौटने वाले जो प्रवासी कामगार थे उनको सशक्त बनाने के लिए और उनको अपने क्षेत्रों, अपने गांवों में ही रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री वाड़ी योजना, ये दिसंबर 2020 में शुरू करी गई थी। प्रधानमंत्री वाड़ी योजना दिसंबर 2020 में शुरू करी गई थी। तो इसमें क्या था कि जो सार्वजनिक स्थल है, पब्लिक प्लेसेस हैं, वहां पे वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। ठीक है, अगला हमारा है प्रधानमंत्री कुसुम योजना, ये ध्यान रखना इस नाम पे, कुसुम पे। ठीक है, यह 19 फरवरी 2019 को शुरू करी गई। 19 फरवरी 2019 को। कुसुम से कई बार किसी महिला का नाम जो है कि संदर्भित होता है, लेकिन हमको यह ध्यान रखना है कि यह किसानों से संबंधित है और उनको वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करना है, वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करना है किसानों को। ठीक है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, 5 मार्च 2019 को। प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना, श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है, यह मार्च 19 में शुरू करी गई। जो असंगठित क्षेत्र मतलब जहां पे काम करने वाले जो कामगार हैं, जो नियोक्ता है और जो कर्मचारी है, उनके बीच किसी अनुबंध, सरकारी शर्तों या सरकारी नियमों के अनुरूप जब कोई अनुबंध नहीं होता तो उसको असंगठित क्षेत्र के रूप में संदर्भित करते हैं। तो असंगठित क्षेत्र के कामगारों को प्रति माह 3000 रुपए का प्रावधान किया गया इसके तहत। ठीक है, जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2020, जल जीवन मिशन, ठीक है, इसका जो लक्ष्य था वर्ष 2024 तक, ठीक है, सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन द्वारा जलापूर्ति संभव करना वर्ष 2024 तक। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019 को, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ठीक है, लघु एवं सीमांत किसानों को, इसमें ध्यान रखना है सभी किसानों को नहीं है, लघु एवं सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय संबंधी सहायता करना, साथ ही साथ विभिन्न फसलों की खरीद के लिए उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार में सहायता करना। इसके तहत पहले क्या किया जाता था, 2,000 रुपए का जो वो किया जाता था। ठीक है, कुल
किस्त दिए जाते थे, इस हिसाब से कुल 6,000 रुपये होते थे। अभी इस वित्तीय वर्ष से सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी करी गई थी, इस धन को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ये 6,000 से बढ़कर इससे बढ़ाया जा रहा है, 6,000 से अधिक किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ पा रहा है, मैंने उसे कराया भी था, ठीक है। आकांक्षी जनपद कार्यक्रम, ठीक है, जनवरी 2018 में शुरू किया गया, ठीक है। इसी तर्ज पे बजट में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम भी शुरू किया गया है, ठीक है। उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। नीति आयोग द्वारा यह आरंभ किया गया था आकांक्षी जनपद कार्यक्रम या आकांक्षी जिला कार्यक्रम। इसका उद्देश्य था कि कुल जो देश के 112 अविकसित जिले हैं उनमें स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि तथा जल संसाधन, मूलभूत बुनियादी ढांचा और वित्तीय समावेशन पर जोर दिया जाए, ताकि ये जो पिछड़े अविकसित जिले हैं इनका विकास संभव हो सके और ये देश के सभी जिलों में जो सामान्य रूप से जो मुख्य धारा है सभी जिलों के साथ ये उसमें मुख्य धारा में शामिल हो सके, ठीक है। अब हम बात करें आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना की, यह मार्च 2018 में शुरू किया गया, ठीक है। 11 करोड़ ग्रामीण एवं शहरी परिवारों को, ठीक है, इसमें से परिवार यहाँ पे लिखा गया, ध्यान रखिएगा परिवार लिखा गया है। अगर कुल जनसंख्या की बात करी जाए तो कुल लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों को द्वितीयक और तृतीयक स्तरीय चिकित्सा हेतु 5 लाख रुपए वार्षिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, ठीक है। इसे आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना का ये उद्देश्य है, ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 को प्रारंभ किया गया। 1 जनवरी 2017 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, ठीक है, दुग्धपान कराने वाली जो माताएं हैं और गर्भवती महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 5,000 रुपए नकद 3 किस्तों का प्रावधान किया गया, ठीक है। इसके अंतर्गत दोनों लोग हैं, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को शुरू किया गया। यह किससे संबंधित है? वरिष्ठ नागरिकों को संबंधित है। वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन योजना संबंधित है, जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को उनके जो उनके द्वारा जो निवेशित धनराशि है, निवेशित धन है, निवेशित रुपया पैसा है, उस पर 8% वार्षिक का इंटरेस्ट प्रदान करना, प्रतिफल प्रदान करना है, ठीक है। अगला जो है दीनदयाल स्पर्श योजना, यह 3 नवंबर 2017 को प्रारंभ किया गया। यह डाक टिकट को संग्रह करने को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। दीनदयाल स्पर्श योजना डाक टिकट को संग्रह करने को प्रोत्साहित करता है। आगे देखते हैं। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को प्रारंभ किया गया, ठीक है। 25 सितंबर 2017 को प्रारंभ किया गया, जो ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के सभी निर्धन परिवारों को निःशुल्क तथा अन्य स्थिति में, ठीक है, निःशुल्क तथा अन्य स्थिति में 500 रुपए में बिजली कनेक्शन प्रदान करना सौभाग्य योजना का उद्देश्य है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 20 नवंबर 2016 को प्रारंभ किया गया था। इसका लक्ष्य था कि वर्ष 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जिनके पास नहीं है मकान, जिनके पास पक्का आवास नहीं है, पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित और सुदृढ़ पक्का मकान उपलब्ध कराना, ठीक है। ये इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को प्रारंभ हुआ, 18 फरवरी 2016 को। इसका क्या था कि जो विभिन्न आपदाएं हैं, जैसे अभी भी बारिश हुई, बहुत जगह पे जो गेहूं की फसल थी, ठीक है, या सरसों की फसल, ये क्या होगी, नष्ट हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही आपदाओं से निपटने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाया गया, और जिससे कि कृषिगत उत्पादन में होने वाले नुकसान की क्या की जा सके, भरपाई की जा सके, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री युवा योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री युवा योजना 9 नवंबर 2016 को लाया गया। युवा लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, युवा लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, ताकि वो मतलब जॉब सीकर न बने, ठीक है, जॉब सीकर न बने, वो नौकरी लेने के पीछे न भागे, वो खुद का उद्यम करे और नौकरी देने पे अपना ध्यान केंद्रित करे। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना 21 अक्टूबर 2016 को लाया गया था। देश के छोटे शहरों में रहने वाले अधिकाधिक लोगों के लिए हवाई यात्रा को सुगम बनाना, हवाई यात्रा को सुविधापूर्ण बनाना, यह इसका उद्देश्य था, ठीक है। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को बीपीएल परिवारों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन देना उज्ज्वला योजना का उद्देश्य था। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को
राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए, ठीक है, जहां पे रेलवे क्रॉसिंग है, राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए सेतु भारतम योजना लाई गई थी, ठीक है, वहां पे अंडर या ओवर ब्रिजों का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी या प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 25 जून 2015 को शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र लोगों को, ठीक है, जैसे मलिन बस्तियों के निवासी और निर्धनों के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराना, पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है, ठीक है। अटल नवोन्मेष मिशन फरवरी 2016 में शुरू किया गया था। इसका जो उद्देश्य है कि भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया था। तो अटल नवोन्मेष मिशन किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा यह शुरू किया गया था। चलिए, स्टार्टअप इंडिया 16 फरवरी 2016 को शुरू किया गया था। नए शुरू किए जा रहे उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, अर्थात कहने का मतलब है कि स्वरोजगार एवं प्रतिभा उपयोग की शुरुआत हेतु स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू करी गई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप तो हो गया, नए योजनाओं नए रोजगारों के लिए हो गया। अब अगर हम बात करें कि स्टैंड अप इंडिया किसके लिए है, 5 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया था, जो SC ST समूह है, महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, SC ST और महिला उद्यमियों के लिए स्टैंड अप है। चलिए, उदय योजना 20 नवंबर 2015 को शुरू किया गया था, जो कर्ज में डूबी हुई राज्यों की बिजली वितरण कंपनियां हैं उनको कर्ज से निजात देने के लिए, कर्ज से उबारने के लिए और उनके पुनरुत्थान में मदद करने के लिए इसे उदय योजना को शुरू किया गया था। अगर हम बात करें कि सबसे पहला राज्य कौन था उदय योजना में शामिल होने वाला, तो झारखंड था, ठीक है, सबसे पहला स्टेट जो था वह झारखंड था, ठीक है। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी मुद्रा, ठीक है, 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। असंगठित क्षेत्र के छोटे कारोबारियों के लिए वित्त एवं पुनर्वित्त की सुविधा इससे उपलब्ध कराई गई। कहने का मतलब यह है कि जिनके पास पैसा कम था, धनराशि कम थी, उनको धन प्रदान किया गया, ठीक है, किसको? असंगठित क्षेत्र के छोटे कारोबारियों को, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं ब्लू रेवोल्यूशन योजना, ठीक है, 1 नवंबर 2015 को किया गया। मत्स्य पालन के लिए एकीकृत और समग्र विकास हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करना, ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है, मत्स्य पालन अच्छे से किया जा सके उसके लिए जो इकोसिस्टम है उसको डेवलप करने के लिए इस योजना को लाया गया था, ठीक है। अमृत योजना, मरीजों को सस्ती दर पर दवा उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, सस्ती दर पर दवा उपलब्ध कराने के लिए अमृत योजना लाया गया था 15 नवंबर 2015 को। अगर हम आगे बात करें स्वर्ण बांड योजना की, तो यह भी 5 नवंबर 2015 को लाया गया था। निवेश के लिए सोना खरीदने वालों को स्वर्ण फिजिकली रूप से डिलीवरी करने के स्थान पर स्वर्ण मूल्य में अंकित बांडों की बिक्री करना स्वर्ण बांड योजना का उद्देश्य था, ठीक है। चलिए, सहज योजना 30 अगस्त 2015, ठीक है, सहज योजना। अब नए LPG उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए ऑनलाइन LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना सहजता से, ताकि आप वहां पे उनके शॉप पे, उनके एजेंसी पे जाकर आप कनेक्शन ना ले, आप ऑनलाइन भी कनेक्शन ले सके, इसमें सहजता के लिए ही सहज योजना लाई गई थी, ठीक। इंद्रधनुष योजना 14 अगस्त 2015 को शुरू किया गया था। जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक थे उनमें सुधार और व्यापक बदलाव के लिए इंद्रधनुष योजना लाया गया था, ठीक है। अगला जो हमारा है वह है राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन 15 जुलाई 2015 को लाया गया था। देश की युवा मानव शक्ति को वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए कौशल प्रदान करना, उनमें योग्यता को बढ़ावा देना राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का उद्देश्य था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है, यह 25 जून 2015 को लाया गया था। स्मार्ट सिटी मिशन फाइनेंशियल ईयर 2015-16 से लेकर 2019-20 के दौरान देश भर में 100 चुनिंदा शहरों को स्मार्टली विकसित करना, स्मार्ट सिटी के रूप में उनको विकसित करना ही इसका उद्देश्य था, ठीक है, इसका उद्देश्य था। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है अमृत योजना, ठीक है, अमृत योजना। इसका 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों को
आधारभूत संरचना एवं अन्य सुविधाओं का विकास करना अमृत योजना का उद्देश्य था। स्मार्ट सिटी भी उसी तिथि को लाया गया था, अमृत योजना भी उसी तिथि को लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अटल पेंशन योजना, स्वावलंबन योजना का इसमें विलय कर दिया गया था। ठीक है, 1 जून 2015 से शुरू किया गया था। ठीक है, असंगठित क्षेत्रों के लोगों के लिए इसमें मासिक पेंशन की व्यवस्था करी गई थी अटल पेंशन योजना में, असंगठित क्षेत्र के लोगों को। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को शुरू किया गया था। 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए 2 लाख रुपए का जीवन बीमा का प्रावधान था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यह भी 9 मई को लाया गया था। ठीक है, लेकिन यह 18 से 17 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोगों के लिए था और इसमें जो साधारण बीमा और दुर्घटना बीमा थी इसमें भी 2 लाख रुपए था। ठीक है, एक 18 से 50 से एक 18 से 70 की बात करता है। सॉरी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को लाया गया था, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक है, लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना तथा जो शिशु लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात को जो है कि समरूप बनाना या समान बनाना, उसके स्तर को उठाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से संबंधित इनके नाम के साथ जितनी भी योजनाएं जुड़ी हुई हैं महत्वपूर्ण है और कई स्तर पे कई बार कंफ्यूजिंग भी हो जाती है। देखिए अभी यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, पीछे हम लोगों ने पढ़ रखा है 2-3, तो उनको देख लीजिएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ठीक है, ग्राम ज्योति योजना सीधी सी बात है, ग्राम ज्योति मतलब गांवों में प्रकाश, तो ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। 20 नवंबर को शुरू किया गया था और 25 जुलाई 2015 से यह प्रभावी है। 20 नवंबर 2014 को शुरू किया गया था। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। ठीक है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास एवं अन्य साधनों के माध्यम से रोजगार अवसरों की उपलब्धता को बढ़ाकर निर्धनता को कम करना। अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय हो इसके द्वारा। ठीक है, कैसे होगा? जब रोजगार मिलेगा तब उनके पास पैसा आएगा। ठीक है, निर्धनता समाप्त होगी, इसका उद्देश्य है। 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम 16 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। जो श्रम कानून है उनमें सुधार करना, ठीक है, उससे संबंधित और श्रमिकों के लिए विभिन्न सहजतापूर्ण क्या करना, मतलब पहल करना इसका उद्देश्य है। श्रमेव जयते योजना। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री जनधन योजना, बहुत ही डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए यह उठाया गया था। ठीक है, आदर्श वाक्य इसका क्या है? ठीक है, मेरा खाता मेरा भाग्य विधाता 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। मैंने बोला डिजिटल इंडिया, सभी परिवारों को बैंक खातों तक पहुंच सुनिश्चित करना, डिजिटल इंडिया आप कह सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसे कह सकते हैं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, चलिए मेक इन इंडिया। ठीक है, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया, भारत को विनिर्माण क्षेत्र का केंद्र बनाना एवं 2022 तक, ध्यान रखिएगा लक्ष्य 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में विनिर्माण की जो हिस्सेदारी है 16% से बढ़ाकर 25% करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा ये योजनाओं से संबंधित ये टॉपिक समाप्त होता है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो बहुत अधिक हम लोगों ने समय भी नहीं लिया, लगभग 25 मिनट में हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया, क्योंकि आपका भी समय महत्वपूर्ण है और हमारा भी समय महत्वपूर्ण। ठीक है, तो लफ्फेबाजी नहीं हुई, तो सीधे हम लोग पॉइंट पे आए। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ बने रहिएगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।